माँ के लिए ताली बजाओ ऐसा। आज जो है माँ जो है अपने लिए व्रत करती है। आज गौरी अष्टमी के दिन तो अपन सब माँ का है ना, गुरु हो गोविंद हो सब जो है वो सब क्या है, माँ को ही मान करते हैं। और माँ देखो, माँ हमारे लिए व्रत करती है कि सबसे बेहतर हमारे बच्चे का जीवन हो। सब मातृ शक्ति इधर बैठ जाएंगी। हाँ हाँ, देखो आज तो इतना सुंदर हो गया भाई हमारा वृंदावन में प्रवेश, और फिर इसके बाद वात्सल्य ग्राम और अष्टमी का। अब अपन अष्टमी तिथि ही मनाया करेंगे। हाँ, हम कहीं भी रहेंगे, लेकिन वात्सल्य ग्राम में एक तो दीदी माँ का एक जहाँ वो पहली बार आया था तो वहाँ एक बड़ का वृक्ष है ना। हाँ, मैं वास्तविक में उधर ध्यान करता रहता, मैं उसी वृक्ष में हूँ। इन सारा जैसे ये बेल है, इनमें देखना तुम्हें गुरु और गोविंद नजर आएगा, बाबा भी नजर आएगा, दादा भी नजर आएगा, दोनों नजर आएंगे। लेकिन वात्सल्य ग्राम की गहोई अष्टमी माँ बच्चे के लिए व्रत करती है। हमारे लिए आज हम निशब्द हैं और हम माँ के लिए व्रत किए हुए हैं। हम माँ के लिए व्रत किए हुए हैं, इस धरा के लिए, वो गंगा नर्मदा की माँ का सबसे, जिस माँ के आंचल में हमारा जीवन है, हमारी व्यवस्था है, हम भी उसका व्रत अखंड धारण करके निकले। और आज इस वात्सल्य ग्राम में जब एक तरफ माँ जो है वो व्रत बच्चे के लिए कर रही है, ऐसा ही एक वृंदावन में एक बालक आ गया जो माँ के लिए व्रत धारण किए हुए है। हम निशब्द है, हम ये कह नहीं सकते कि इसमें क्या योग बना हुआ है, लेकिन ये वृंदावन ब्रजमंडल का ये आज साक्षी हो गया कि एक जहां अखंड व्रत हम माँ के लिए धारण किए हैं, और वो अष्टमी के दिन हम वृंदावन, और वृंदावन का जो कहते हैं ना अपना वात्सल्य ग्राम, वो हृदय जैसा है, हम उसमें प्रवेश कर गए। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। हम निशब्द है इस भाव और इस प्रेम को देखकर कि आज गहोई अष्टमी, और हम दीदी माँ को भी बोलेंगे कि अब अष्टमी मनाएंगे अपन, गहोई अष्टमी। हम कहीं भी हम रहे, लेकिन गहोई अष्टमी माँ जरूर इधर सामूहिक रूप से मनाएगी, और माँ का संदेश सारी दुनिया से वो अष्टमी के दिन ऐसे ही मनाएंगे। तो हमारा प्रार्थना है माँ से कि गहोई अष्टमी इधर मनाया करें, निश्चित है। और ये अष्टमी सारी दुनिया के लिए माँ के संदेश के लिए समर्पित होगी, जो माँ जीवन पर्यंत हर क्षण हर पल हमारे बेहतर जीवन के लिए वो भाव रखती है। वो माँ व्रत भी करती है, तो हमारा भी एक व्रत हो जाए आज, वो है सेवा का व्रत, कि हम जीवन पर्यंत माँ की सेवा का व्रत लेते हैं, तो ये अष्टमी सार्थक हो जाएगी। माँ ने हमारे लिए व्रत किया, हम माँ की सेवा का व्रत हम लेते हैं। तो माँ की सेवा का व्रत कौन कौन लेगा, है ना? जननी का, पालन पोषण करने वाले का, इस धरती का, गौ का, ये प्रत्यक्ष है माँ के स्वरूप। गंगा यमुना जी है ना, पालन पोषण करने वाली, देखो ये माँ के ही तो स्वरूप है ना। तो माँ की सेवा का व्रत हाँ हम लेते हैं। जिस माँ ने हमारे लिए व्रत किया, हम भी सेवा का महाव्रत को हम धारण करते हैं, है ना? कौन कौन धारण कर रहा है? और बड़े वाले बच्चे नहीं करेंगे क्या? सभी तो है ना? जिस माँ हमारे लिए बेहतर व्रत करती है और सोचती है, उस माँ की सेवा का व्रत ये करें।